नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से। लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 7 लिखा है, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तबी नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तबी नहीं ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी न करें जिससे हम जिंदा हैं। खुदा के पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना है हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया। खुदा की तारीफ हो कि बादशाहों का बादशाह हमें ये मौके फराहम करता है जिंदगी देकर, भलाई करके, कि हम उसके कलाम को सुनने के लिए उसके हुजूर आ सकें। अजीजों, आज का जो मजमून है वो हमारी मसीही जिंदगी के साथ ताल्लुक रखता है, और आज का मजमून है दुख या मसाइब का मकसद। मकसद क्या है? इस इंग्लिश में कहेंगे पर्पस ऑफ डिफिकल्टीज। ये जब दुख आते हैं तो क्या ये ऐसे ही आ जाते हैं? इनका मसीहियों की जिंदगियों में क्या मकसद है, आज हम सीखेंगे। दुखों की बहुत सारी इकसाम है, और हम में से कोई ना कोई उन इकसाम में से किसी न किसी दुख में मुब्तला जरूर है। जैसे जिस्मानी दुख है, ये जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है, कभी कुछ, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा होता रहता है। कभी मौसमी बीमारियां असरअंदाज होती हैं, कभी लॉन्ग टर्म बीमारियां असरअंदाज रहती हैं। जिस्म के अंदर प्रॉब्लम्स कोई ना कोई चलती रहती हैं। जिस्मानी दुख उसको नाम दिया जाता है। फिर ज़हनी दुख है, हम मेंटली तौर पर परेशानी का, दुख का शिकार रहते हैं। उसमें कोई जुदाई का दुख हो सकता है कि कोई हमारा प्यारा हमसे जुदा हो गया है। हम कश्मकश में रहते हैं, हमें फैसला साजी नहीं आती, फैसला नहीं कर पाते, कश्मकश में फंसे रहते हैं, 50-50 का शिकार, कर लूं ना करूं। ये ज़हनी दबाव और ज़हनी दुख है। फिर माली दुख है, कभी जेब खाली हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं कि माल जेब में कोई नहीं है, पॉकेट खाली है। और कभी कभी ये थोड़े अरसे के लिए होता है,
कई दफा ये लॉन्ग टर्म चला जाता है और फिर गुर्बत के असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। माली दुख, कई दफा हमारे पास हमारी जरूरत का बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे किसी बहन भाई के पास हमसे ज्यादा होता है, तो कई दफा ये भी दुख लग जाता है कि दूसरे के पास ज्यादा क्यों, माली दुख। और चौथे नंबर का दुख जो है वो है रूहानी दुख। रूहानी दुख लगने चाहिए, जिस्मानी दुख नहीं होने चाहिए, आप तंदुरुस्त रहने चाहिए। ज़हनी दुख नहीं होना चाहिए, आपको ज़हनी तौर पर बड़ा क्लियर होना चाहिए। माली दुख की भी दुख करने की जरूरत नहीं है, आपके पास है फिर भी बोले हालेलुया, और अगर नहीं है फिर भी बोले इसका क्या दुख करना। ये आज है और कल, लेकिन ये आज नहीं है और कल आ जाएगा, इसका क्या दुख करना। लेकिन रूहानी दुख होना चाहिए। अगर हमारा रूहानी म्यार नीचे आ रहा है, अगर हम रूहानी तौर पर गिर रहे हैं, हम रूहानी तौर पर कमजोर हो रहे हैं, रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर कमियां पेश आ रही हैं, तो दुखी हो जाइए कि कहां पर कमी है, कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर मुश्किल है, और हर एक चीज का हल कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है। बोले हालेलुया। कई दफा रूहानी तौर पर हम बढ़ते हैं, जैसे माली तौर पर आप तरक्की करते हैं तो दूसरे दुखी हो जाते हैं। हाय इसके पास माल, बोलो सीखी हो करने से सारे ही हाँ साढ़े चेहरे दसने करते हैं। दूसरों के पास माल ज्यादा हो जाए हम फिक्रमंद हो जाते हैं, होते हैं, कंफर्म होते हैं। इसी तरह कई दफा रूहानी तौर पर भी हमारे अंदर ये जहलत आ जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, हाय फलां मेरे से ज्यादा क्यों रूहानी हो गया। सुनिएगा, अगर आप माली तौर पर दुखी है कि फलां क्यों ज्यादा अमीर हो गया, तो मेहनत कीजिए। बोले हालेलुया। और अगर रूहानी तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर आपके इर्द गिर्द आपका भाई आपकी बहन आपसे ज्यादा रूहानी तौर पर तरक्की कर रही है, तो उस पर भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दुआ कीजिए, ज्यादा कलाम पढ़िए, ज्यादा करीब आ जाइए, ज्यादा खिदमत कीजिए, आप ही आगे निकल जाएंगे। सो हर बात का हल हमारे खुदा ने कलाम के अंदर लिख दिया है। कलाम के मुताबिक जिंदगियों के अंदर इन दुखों को काम कीजिए। आइए मैं अपने मजमून की तरफ आता हूं। दुख और मुसाइब का मकसद क्या है, दुख आते क्यों है। इन चारों पांचों दुखों में से कोई ना कोई लाहक है या नहीं है, या हम सब खुशहाल है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई है। तो फिर आइए, अगर आप दुखी हैं तो आप सुखी हैं, अगर आप दुखी हैं तो आप मुबारक हैं, अगर आप दुखी हैं तो आप पर खुदा ने दुख आने दिया। और जब इसका पहला मकसद आप सुनेंगे ना तो आप शादमान हो जाएंगे। जब आप इसका पहला मकसद सुनेंगे आपके अंदर शादमानी आ जाएगी। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं कि पहला मकसद इसका क्या है। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत जरा देख लीजिए, आपको बरकत मिलेगी कि आपको दुख से सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है। 8वीं आयत, और अगर तुम्हें वो तबीह ना की गई जिसमें सब शरीक है तो तुम
हराम ज़ादे ठहरे ना के बेटे। अगर आप दुखी हैं, अगर आप पर दुख आ रहे हैं, अगर खुदा दुखों को आने देता है, तो इसका मतलब है कि आप आसमान के खुदा के लिए अहम हैं, और ना सिर्फ अहम हैं बल्कि आप खुदा के बेटे हैं, और आपको बेटे समझकर दुखों को आने देता है। आपकी फर्जंदियत पर मोहर है ये दुख, लेकिन वो दुख जो रूहानी हो, वो दुख जिसमें आपको रूहानी होने के लिए परेशानी उठाना पड़े, वो दुख जो है वो खुदा की तरफ से आ रहे हैं। और खुदा चाहता है कि मेरे बेटे कहलाए, मेरे बेटे बन जाए, मेरे बेटे दुखों में से गुजर कर पुख्ता बन जाए। इसलिए सबसे पहले ये लफ्ज बड़े सख्त है, लेकिन अगर कलाम बोल रहा है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलाम कह रहा है अगर दुख आ रहे हैं तो फिर हम बेटे हैं। ये गाली के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ये लफ्ज जो लिख दिया गया है। इसलिए ये पंजाबी है ना, पंजाबी ऐसी गालियां देते हैं नहीं सादा ही, लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है जो नाजायज है वो हरामजादा है, लेकिन जो दुख पाता है वो खुदा का बेटा है, और खुदा उस पर मुसीबतें आने देता है ताकि वो मजबूत हो जाए। बोले हालेलुया। इसलिए तबी को हकीर मत जानिए, नसीहत को हकीर मत जानिए, ये जानकर कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, जिस्मानी भी, और मैं अपने बाप का बेटा हूं, रूहानी भी, तो फिर मुझे डांटा जाएगा, मेरी तरबियत की जाएगी, मुझे सिखाया जाएगा, मुझे बताया जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मुझे टोका जाएगा, मुझे मना किया जाएगा। और मुबारक है वो जिनको आसमान का खुदा टोकने और रोकने के लिए कोई ना कोई मेंटोर देता है, कोई ना कोई उस्ताद देता है, किसी ना किसी के अंडर होते हैं और उन्हें कोई ना कोई रोकने वाला होता है। आप उनकी हालत देख लीजिए जिनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उनकी हालत देख लीजिए, भागे फिरते हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं है। भेड़ें चरती कभी देखी? इन्हें भेड़ा चरती देखिए। तो भेड़ों को चुराने वाला अगर है तो वो उनको रूढ़ी पर मुंह मारने से रोकेगा। तो भेड़ के तू ना कौन मुझे रोकने वाला, लेकिन चरवाहे का ये काम है कि उसने भेड़ को रोकना है। आसमान के खुदा का भी काम है कि उसने चंगे पैड़े से आपको रोकना है और वो दुखों को आने देता है। ये समझ लग जाए, अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए, आपके अंदर की हालत तब्दील हो जाए, आपकी इनमेच्योरिटी खत्म हो जाए और आप निचोड़ हो जाए, आपके अंदर मजबूत शख्सियत हो जाए। इसलिए खुदा दुखों को आने देता है, और जब तक आपको वो मजबूत नहीं कर लेता, वो इन चीजों को कायम रखता है। एक और हवाला मेरे साथ जरा देखिए, दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। हम यहां पर फिर वापस आएंगे, शाबाश निकालिए जी और पढ़े। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जी सुनिएगा ना, ये बड़ी खास बात है। जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दूसरी बात दोबारा बोलने लगा, गौर से, आप और मैं ऊपर नीचे गौर कर लीजिए। अगर आप यीशु मसीह के साथ दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो सब सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। बोले हालेलुया। मसीह के साथ चलना है तो भी सताया जाएगा। ये मोल है,
सताया जाना मोल है कि आप खुदा के साथ है, खुदा आपके साथ है। आप बेटे हैं और सताए जा रहे हैं और खुदा कहता है नो प्रॉब्लम, ये कुंदन बनकर निकलेगा, ये खानदान मजबूत होकर सामने आएगा। इसलिए दुखों का पहला फायदा फर्जंदियत का यकीन, बेटे होने का, या मेरे साथ रहिए नहीं तो काम खराब हो जाएगा, मैं जोर लग रहा है। फर्जंद कौन होता है? अरे बेटा। तो दुख आते हैं तो आप खुशी मनाइए कि आप बेटे हैं। फर्जंदियत पर मोर। और जो मसीह यीशु के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं सताए जाएंगे। यीशु के साथ चलना फूलों की सेज नहीं है, ये मांगा, ये हार, ये फूल, ये पत्तियां। लेकिन याद रखिए, अगर आप और मैं खुदा के हुजूर शानमानी और सरफराजी पाना चाहते हैं तो दुखों में से गुजरना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, इन डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, और फिर जोर ताकत खुदा की तरफ से आएगा और आप एक अलग शख्सियत बनकर सामने आएंगे। हालेलुया। दूसरा, दुखों से हमारा फायदा है। आइए वापस उसी आयत में, इब्रानियों 12वें बाब में आ जाइए और उसकी 10वीं आयत देखिए। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तभी करते थे, मगर ये हमारे फायदा के लिए करता है। आगे भी चलते, थोड़े दिनों के लिए अपनी हिकमत के मुताबिक दुनियावी बाप हमें रोकता है, हमें टोकता है, हमें कई दफा कुट भी खानी पड़ती है बाप से, और बाप वाहिद हस्ती है जो कुटने के बाद ना जिसको पड़ती है वो आगे से कुछ कर नहीं सकता। ये वाद हस्ती है। मां की मार को बंदे लगती नहीं, मां है ना, मां की मार के बारे में क्या भाव है? अमड़ी लावे चमड़ी ते फिर अमड़ी दी अमड़ी ते अब्बा अमड़ी भावे मार के थापे ऐसी फिर अम्मी दी अम्मी है, मेरी अम्मी जी, अम्मी ने रोटी देनी होती है ना, ते अब्बा जी कुट के अब्बे को 2 दिन रात रहना। मैं नहीं बोलता लेकिन दुख सिखाने के लिए बाप कभी आपको अच्छा काम करने से नहीं मारेगा। क्या कोई है फर्माबरदारी पर मारेगा? कोई है नहीं। क्यों? वो फर्माबरदारी पर कौन मारता है? गलत बात पर मारेगा। कोई ना कोई नुकसान करने पर डांट पड़ेगी, कुट पड़ेगी, तो फिर हम समझ जाए कि बाप चाहता है कि हम आइंदा ये गलत काम ना करें। बोले इसी तरह खुदा भी हमारे ऊपर दुख आने देता है ताकि हम दोबारा वो गलत काम ना करें, वो गुनाह दोबारा ना करें, हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की फर्माबरदारी रहे। एक मिसाल मैं हमेशा मिसाल के साथ समझाऊं। किसी ने कभी खाम धार देखी हो, लो जाए दबा लो इतना पीस हो, वो किसी लोहार के हथे चढ़ जाए, तो लोहार
और क्या करता है उसके साथ? तोड़ता है, वो टूटता नहीं है, वो उसे गर्म करता है, अन्ना करता है कि वो पिघल जाता है, वो लोहा, वो आयरन पिघल जाता है और फिर उसे दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक शेप देता है, छुरियां बना देता है, कांटे बना देता है ना? तो वो ऐसे नहीं बन जाते, वो लोहे को कुटता है, वो लोहे को शेप देता है, वो लोहे को कोई ना कोई किसी दूसरे औजार से फेंकता है और फिर एक वक्त आता है कि उसकी खूबसूरत शेप निकल आती है और वो जो लोहे का टुकड़ा बेमकसद बेशेप होता है वो कारामद होकर इंसानों की जरूरत का इस्तेमाल बन जाता है। हालेलुया। तो फिर उसी भी कई बार जदइया में नहीं होते हैं। खुदा दुखों को आने देता है, मुसीबतों को आने देता है ताकि हमारी कोई शेप बन जाए, ताकि हम किसी कारामद शख्सियत के मालिक बन जाए, हमारी कोई अहमियत हो जाए, हमारे अंदर कोई खासियत पैदा हो जाए। दुखों को आने देता है। हालेलुया। सो तभी और दुख हमारे फायदे के लिए। इमसाल 25वां बाब और उसकी 4थी आयत देखें तो लिखा है, चांदी की मैल दूर करने से सुनार के लिए बर्तन बन जाता है। चांदी को प्योरीफाई किया जाता है, आग में से गुजारा जाता है और फिर उस चांदी को शेप दी जाती है तो कोई ना कोई पांडा बन जाता है, कोई ना कोई जेवर बन जाता है, कोई ना कोई खेलने की चीज बन जाती है, लेकिन उसे आग में से गुजरना पड़ेगा और आग बड़ी सख्त होती है, आपकी हालत बदल देती है, आपको तब्दील करके रख देती है। और ये दुख और मुसीबतें भी आ गई है, आ जाती है, हम कुड़ते हैं, हम मरते हैं, हम पुकारते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी तबीयत होती है, साथ साथ हम चीजों को सीख रहे होते हैं और एक वक्त आता है हम खुदा को पहचानने वाले, हम खुदा को जानने वाले, हम खुदा की सूरत के मुताबिक हो जाते हैं और वैसे बनकर हम खुदा के लिए कारामद बन जाते हैं। सो अजीजों, मेरे और आपके लिए दुख और मुसीबतें बहुत जरूरी है, बोले हालेलुया, क्योंकि इनके बाद ही खुशी और शादमानी आनी है, इनके बाद ही बरकत आनी है, इनके बाद ही बहाली आनी है, इनके बाद ही शिफा आनी है, इनके बाद ही हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी जोर और ताकत आनी है। लेकिन हमें इन दुखों में साबित कदम रहना पड़ेगा। तीसरी बात, इन दुखों का फायदा क्या है? पाकीज़गी के लिए इन दुखों का आना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 12वां बाब उसकी 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा आप देखेंगे। अभी हमने देखा, बल्कि पहले दोबारा से पढ़ लेते पूरी आयत। वो तो थोड़े दिनों के लिए के वास्ते अपनी समझ के मुताबिक तभी करते थे, मगर ये हमारे फायदा के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए। पाप करने के लिए दुख आते हैं, क्योंकि अक्सर अच्छे हालत में हम खुदा को भूल जाते हैं। जब हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हम मौजूद हैं, जैसे ही दुखों की आमद होती है हमारा मुंह खुदा की तरफ दौड़ने के लिए करता है। हम दुआ करते हैं, माफ कर दे, तौबा करते हैं, माफ कर दे, खलासी दे दे, बचा ले, और खुदा यही तो चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं और फिर हम पाकीज़ा लाइफ की तरफ जाना शुरू होते हैं, पाक होना शुरू हो जाते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा दुखों में से गुजार कर हमें पाक करना चाहता है। आइए अगले
हिस्सा की तरफ चलते हैं। दुख हमें आजमाने के लिए भी आता है। दुख हमें आजमाइश भी करता है, क्योंकि ये जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है तो साल के एंड में क्या होता है? हाँ जी, पेपर क्यों लेते हैं? अगली क्लास में वैसे क्यों नहीं बिठा देते? पेपर क्यों लेते हैं? हाँ जी, जो पढ़ाया गया है जो याद है कि नहीं? इन्हें जो सिखाया गया सी वो सीखा है कि नहीं? तो फिर दुख भी इसलिए आते हैं कि ये जो साला साल कलाम सुनता रहता है, ये जो सुनती रहती है, ये जो खानदान कलाम सुनता रहता, इन्हें अंदर बर्दाश्त नहीं के पैदा होते। ये दुखों में और सुख में दोनों में इसके रवैये में तब्दीली तो नहीं आ जाती? कहीं ये खुशी और दुख दोनों में अपना रवैया तो नहीं बदल लेता, ताकि हम जाने जाएं और खुदा दुख बेचकर, जैसे खाना पकाते हुए, देख पकाते हुए वो जब चेक करते हैं कि देख पक गई है, कितने के चावल लेते हैं? हाँ? कितने के? तो क्या करते हैं? चेक कैसे करते हैं? चेक कैसे करते हैं? ऐसे दबाते हैं, चावल को पकड़ के ऐसे दबाते हैं, और अगर वो पक गया है तो फिर वो नरम होगा, और अगर पका नहीं तो अच्छा होगा, अजय कड़ी रहेगी। तो फिर खुदा भी दुख भेज कर जरा ऐसे कर, ऐसे दबाता ही है, ऐसे कितना कर जरा करे ऐसे। आपको याद नहीं कहा कैसे खुदा फट ऐसे कर, सारे सारे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और दरमियान में है आप। दरमियान में कौन है? जरा जरा ऐसे करेंगे, दबाए ऐसे, तो साडियां चीका ही निकल जाएंगे, हाय मर गया, हाय खुदाया, हाय मैं की करा। और याद रखें, वो जो साला साल से बरकतें ले रहे हैं, शादमनी ले रहे हैं, शिफा ले रहे हैं, तंदुरुस्ती ले रहे हैं, वो सारा कुछ बोल के हाय खुदाया मैं मर गया। तो खुदा की कहता है हले दाना कच्चा है, हले पक्या नहीं है मसीह, ऐ मसीह हले कच्चा है, पक्का नहीं है। तो आइए इन दुखों को भी खुशी से कबूल करें, आने दिया करें, कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम। आप चेक हो जाते हैं, और जो इम्तिहान में पास होता है वो अगली जमात में जाता है। आप भी जब अपने इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो यकीनन रूहानी तौर पर एक स्टेप आगे चले जाएंगे। बोले हालेलुया। आप रूहानी तौर पर आगे चले जाएंगे। सो कंट्रोल कीजिए। आप यीशु में आने से पहले गुस्से के बड़े तेज थे, कोई बात नहीं, आज भी आपको गुस्सा आता होगा, आप इंसान हैं, और ये फितरती गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है, आ जाता है। लेकिन मसीह में आने से पहले आप गुस्से का इजहार करते और पता नहीं क्या क्या कर जाते थे, लेकिन अब यीशु मसीह में आप अपने अंदर बड़े इत्मीनान से उसे बर्दाश्त कर जाते हैं। ये तब्दीली है। दुख इसलिए आते हैं, इसलिए नहीं कि हम उसका इजहार करके अपने इम्तिहान में फेल हो जाए। अब फिर इब्रानियों 12:11 में जरा आ जाइए, वो हमारे अंदर फल पैदा करना चाहता है, और बिलफेल हर किस्म की तबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस होती है। ओह माय गॉड, हर किस्म की तबी दुख का बायस होती है, खुशी नहीं होती किसी को। तो वो मुहावरा हमेशा मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, और कहते ना बड़िया का आत्मा, अगली गल बड़िया का आत्मा तुम्बे का खाता,
बात समझ आता है? ये जो कड़वी चीजें है ना, ये बाद में हमें उसका फायदा देती है, उस वक्त बड़ी कड़वी लगती है। ये तबीबी, ये डांट, ये टोका टोका जाना, ये आज बड़ा बुरा लगता है। अरे मुझे क्यों कोई रोकता है, क्यों मुझे मना करता है, क्यों मुझे फला काम नहीं करने दे। बच्चे कहते ना हमें बाहर जाने दे, वो कहते नहीं जाना। लड़के कहते हैं सानू मोटरसाइकिल दो, क्या कहता खबरदार किसी ने खिलाया। उस वक्त तो बड़ा बुरा लगता है, हाय हमें क्यों रोका गया है। लेकिन बाद में पता चलता है जो बाहर भागे फिरते हैं, कोई एक्सीडेंट करा के बैठा है, कोई ठंड लगा के बैठा है, कोई पता नहीं की करा के बैठा है, लेकिन जो मान गया वो घर में सुकून से बैठा। इसलिए डांट कभी भी खुशी का बायस नहीं होती, उस वक्त नहीं अच्छी लगती, लेकिन बाद में उसका बड़ा फायदा होता है। कड़वी लगती है डांट, लेकिन खा जाया करें। अगर आप समझदार हैं तो यकीनन इन दुखों को अपनी जिंदगी में आने देंगे। गलतियों 5वां बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे। मगर दुखों के बाद कौन से फल लगते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि फल लगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी। हाँ जी, रूह का फल। मैंने जो पहले आयत पढ़ी है 11वीं आयत, उसमें लिखा है और बिलफेल हर किस्म की तबीब खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसे सहते सहते पुख्ता हो गए उनको बाद में चैन के साथ राष्ट्रवादी का फल बख्शती है। बाद में आज सख्त कलाम सुन लेते हैं, अमल कर जाते हैं, कल उसका फायदा होगा और फिर फ्रूट लगेगा। और फ्रूट कौन सा लगेगा? सुनिए, आप नफरत करने वालों की बजाय मोहब्बत, पहला फल लगेगा मोहब्बत का। दूसरा खुशी। खुशी, आपके अंदर से गम भाग जाएगा। आप बुखार में भी हालेलुया कहेंगे, आप गीत गाते हुए शुक्रगुजारी करेंगे। आपको कोई सलाम करता है तो आप कहते हैं हालेलुया, नहीं करता तो आप कहते हैं खुदा तुझे बरकत दे, और एक ही रवैया देगा, खुशी आपके मुंह पे और आपके दिल में खुशी रहेगी। जी, इत्मीनान, पीस ऑफ माइंड, आपके अंदर इत्मीनान आ जाएगा, आपके अंदर एक तसल्ली आ जाएगी कि मैं खुदा का हूं और खुदा मेरा है। जी, तहम्मुल, आप तहम्मुल मिजाजी के साथ आपके अंदर एक नयापन आ जाएगा, तहम्मुल आ जाएगा, जल्दबाजियां खत्म हो जाएगी, जल्द फैसले गलत फैसले करना बंद कर देंगे और आप तहम्मुल मिजाजी में आ जाएंगे। मेहरबानी, आप काइंड हो जाएंगे, आप काइंड हो जाएंगे, मेहरबान हो जाएंगे। आप अपना नुकसान करके किसी का फायदा करना शुरू कर देंगे, आप मेहरबानियां करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर एक नई कुव्वत पैदा हो जाएगी कि आपका दिल बड़ा मेहरबान हो जाएगा। जी, नेकी, नेकी आपका सेवा बन जाएगा, आप नेकी करने में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। जी, ईमानदारी, ईमानदार बन जाएंगे। दो तरह के ईमानदार होते हैं, एक वो जो यीशु पर ईमान लाने की वजह से ईमानदार बनते हैं, और दूसरे वो जो अपने कारोबार, अपनी नौकरियों में, अपने काम के साथ ईमानदारी करते हैं। आप अपने काम में भी ईमानदार हो जाएंगे और आप अपने ईमान में भी आप ईमानदार हो जाएंगे। बोले हालेलुया। हिल्म, आप हलीम हो जाएंगे। आप बहुत कुछ है लेकिन आप कहेंगे मैं कुछ नहीं हूं, हलीमी आ जाएगी। परहेजगारी, परहेजगारी, आप बोलने में भी परहेज करेंगे, आप खाने में भी परहेज करेंगे। आपके अंदर, मेरे पिछले दिनों काफी तबीयत खराब हो गई, काफी ज्यादा मैं डाउन हो गया, लेकिन परहेज करने से दोबारा ठीक हो गया। हालेलुया। परहेज करने से खुदा ने दोबारा शिफा दे दी। परहेजगारी, गुनाह से भी परहेजगारी, खाने से भी परहेजगारी, चुगलखोरी से भी परहेजगारी, आपके अंदर बदमिजाजी से भी परहेजगारी, और आपके अंदर लालच से भी परहेजगारी आ जाएगी और आप परहेजगार बन जाएंगे। जी, परहेजगारी है ऐसे कामों की कोई शरीयत, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत
नहीं करती है, तो दुखों को आने दें। दुखों के बाद ये फ्रूट आपके ऊपर लगना शुरू होंगे। और अगर दुख भी आ गए और ये फ्रूट नहीं लगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके दुखों के साथ कोई कीड़ा भी लग गया है आपके साथ। आपकी रूहानी लाइफ को कोई कीड़ा भी लग गया है जो आपको पूरे तौर पर रूहानी होने नहीं दे रहा। आपके दुख सहने में साथ में आपकी बरकतों के रास्ते में रुकावटें भी पैदा हो गई हैं। दुख मसाइब में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हम क्या करें? हमारा इन दुखों में क्या रवैया होना चाहिए? दुख हमें अच्छे नहीं लगते, नापसंदीदा होने की वजह से इनसे बगावत करने में हमें बड़ा मजा आता है, और ये रवैया दिल की शक्ति को पैदा करता है। इससे हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि दुखों में हमें मुस्तकिल मिजाजी मिल जाए, मुस्तकिल मिजाज। ये दुख जो है ना, ये वक्ती आते हैं, परमानेंट नहीं होते। मैं उसकी आम मिसाल हमेशा देता हूं, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। आज कितनी प्यारी धूप निकली है, कितने लोगों को पसंद है ये वाली मजे की धूप? सबको। अभी घर जाकर आप क्या करेंगे? हो सकता है माल्टे मंगाओ तो धूप से बैठे खाओ, है ना, बड़ा मजा आ जाएगा। लेकिन पिछले 3-4 दिन धूप नहीं निकली है। सूरज के आगे बादल थे, सूरज के आगे बादलों का पर्दा था और रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही थी। इसी तरह अजीजों, कुछ देर के लिए दुख आते हैं, कुछ देर के लिए मुसीबतें आती हैं, लेकिन इन बादलों की तरह वो दुख भी चले जाते हैं और सूरज की तरह खुशी, शादमानी और बरकत और खुदा का फजल हम पर हमेशा रहता है, और वो हमेशा हमें घेरे रहता है, वो हमेशा हमें छूता रहता है, वो हमेशा हम पर अपना कर्म किए रखता है। इसलिए इन दुखों को अगर आ जाए तो वेलकम किया करें और उन्हें मजबूत होने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि कमजोर होने के लिए। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। पढ़िए जरा 9वीं आयत। मगर उसने मुझसे कहा, ऊपर से पढ़िए, 2 आयतें ऊपर चले जाइए। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस, और ये पौलुस रसूल अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, और मुकाशफों की ज्यादती की बात, यानी कि कलाम की ज्यादती की बात, बड़ी कलाम की सरफराजी मिल गई है। अब कलाम कहते नहीं है पंजाबी में नको नको हो जाना, पौलुस रसूल नको नको हो गया। मुकाशफों की ज्यादती के बायस, मेरे भूल जाने के अंदेशा से। इसका मतलब है जब आपको जिस्मानी तरक्की मिलती है तब भी आप भूल जाते हैं, और जब आपको रूहानी तरक्की मिलती है तब भी आप भूल जाते हैं। और भूलने का दूसरा नाम है घमंड, भूलने का दूसरा नाम है फख्र, भूलने का दूसरा नाम है हसद। आप दुनियावी चीजों से बच जाते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है मुकाशफों की ज्यादती के बाद मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, मुसीबत को भेजा गया, दुख को भेजा गया, आने दिया। खुदा ने उस दुख को मुझ पर आने दिया, और फिर यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे। अच्छा, शैतान को चंगी शय लेके आ सकता है? शैतान तो कोई अच्छी चीज लेके आ नहीं सकता। तो मुकाशफा कौन दे रहा है? मुकाशफा खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम हमेशा आसमान से खुदा की हुजूरी से आता है। डोंट कंफ्यूज। मुकाशफा कौन देता है? खुदा देता है, और खुदा उन कलाम के भेदों से पौलुस को भर रहा है।
लेकिन खुदा ये भी कह रहा है कि यार किते फुल ना जाए, किते फखर च ना आ जाए, किते घमंड च ना आ जाए। फिर शैतान का कासुद भेजा गया, दुख भेजा गया, दुख को आने दिया खुदा ने, और उसने क्या किया आके मुक्के मारे। सुन, क्या मारे? मुक्के मारे। शैतान का कासुद मुक्के मारा, यानी कि दुख आ गए। फिर और मैं भूल ना जाऊं। हाँ जी, इसके बारे में मैंने 3 बार खुदा से कहा। हाँ जी, क्या कहा? इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए। हाँ जी, दुख नहीं चंगे लगते, पौलुस नूं भी नहीं चंगे लगते सर। उसने कहा खुदावन मैंने 3 बार इल्तमास किया, मुक्के वाला ना जरा साइड पे कर दे, हार ठीक ने, ढोल ढूल ठीक ने, नारे ठीक ने, पादी साहब आ रहे ने, पादी साहब जा रहे ने, ओहो बड़ा सही है यार। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, नहीं ठीक है जी, जरा रोकना। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने फरमाया मत घबरा, ये तुझे इसलिए दिया जा रहा है, ये शैतान का कासद मुक्के इसलिए मार रहा है, कांटा इसलिए चुभोया जा रहा है कि तू भूल ना जाए, कहीं तू घमंड में ना आ जाए, कहीं तू फखर में ना आ जाए। तू मेरा खादम ही रहे, तू मेरा बेटा ही रहे, तू मेरा रसूल ही रहे। इसलिए उसने उसकी तसल्ली के लिए कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा फजल अगर तेरे साथ है तो दुखों में भी कामयाब होगा। बोले हालेलुया। अगर दुखों में तू कायम रहेगा तो मैं तेरे साथ, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और अगर आज आप भी दुखों में हैं तो फिर खुदा का कलाम यही कह रहा है, खुदा खुद यही कह रहा है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और वो उसका फजल क्या है? उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, और बेटे ने अपना लहू बहाकर हमें प्रोटेक्ट कर दिया, हमें बचा लिया। अब इब्लीस आता में मारने के लिए है, और आगे यीशु मसीह के लहू को देखकर चीखे मारता हुआ वापस चला जाता है, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आइए सीसो दुखों को भूलकर शादमनी को अपनी जिंदगी मिले, और दुखों में भी खुदा की तारीफ करना शुरू करें। आपकी जिंदगियों में ये नया साल जो खुदावन ने भी दिया है, अभी पहला महीना है, वो आपको रूहानी तौर पर मजबूत करना चाहता है। अगर दुख है तो ये दुख आपको मजबूत करने के लिए है, आपको कमजोर करने के लिए नहीं है, आपको उठाने के लिए है, आपको गिराने के लिए नहीं है। आपको तरबियत इसलिए की जाती है, तबीयत इसलिए की जाती है, सिखाया इसलिए जाता है, आपकी डांट डपट इसलिए की जाती है ताकि आप तरक्की करें और आगे बढ़े और खुदावंद के हुजूर कसरत से बढ़कर पाए। आइए पीछे ऊपर खड़े हो।